और एक बात नहीं, अगर उनके पास वॉशिंग मशीन है, अगर उनके पास वॉशिंग मशीन है तो आपके पास रहते हुए भी जो लोग ठीक रहते हैं उनके ऊपर अचानक केस कैसे दर्ज हो जाते हैं जैसे ही वो छोड़ते हैं आपकी पार्टी? मेरा बात सुनिए, मेरे को खत्म करने दीजिए पहले। 2019 में 18 सीट उनको मिला था ना, उसका घमंडो दिखा रहा है। दिल्ली में क्या हुआ था? दिल्ली में जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ था उसके हिसाब से 65 सीट में वो आगे थे, और जब असेंबली इलेक्शन हुआ उसको मिल गया सिर्फ 8 सीट। झारखंड में क्या हुआ था? ठीक है सर, अंडरस्टूड सर। मैं, मेरे पास दूसरे गेस्ट भी हैं, उनके पास भी जाना है। आपकी बात नटशेल में समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि अमित शाह के आने भर से चीजें नहीं बदल जाएंगी, बाकी जगहों पर भी गए थे, अनुकूल परिणाम नहीं आए थे। दुआरे सरकार का जिक्र आप कर रहे हैं, यही कहा गया है शुभेंदु की तरफ से कि 10 साल सरकार में रहने के बाद भी दुआरे सरकार अगर करना पड़ रहा है तो ये तो शर्म की बात है। ये शर्म की बात नहीं है। ये शुभेंदु जिसका नाम आपने बोल रहा है, जो 35 पोस्ट छोड़ करके बैठे थे कुछ हिडन एजेंडे के लिए, या डर के मारे वो भाग गया वहां पर। ये दुआरे सरकार जिस तरीके से कन्याश्री प्रकल्पों को पूरा विश्व में टॉप प्रायोरिटी देके प्राइज दिया गया, उसी तरीके से आने वाला दिन में ये दुआरे सरकार, कोई सरकार ऐसा सोच भी नहीं सकता है कि गवर्नमेंट आपका डोर स्टेप में पहुंच जाएगा गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट लेके। कोई सरकार का दिमाग में ऐसा आता ही नहीं है। इसीलिए जब नहीं, ऐसा नहीं है सर कि अनप्रेसिडेंटेड है, इसके पहले नहीं हुआ, ये बाकी जगहों पे भी हुआ है, आपकी सरकार, आपके द्वार वगैरह वगैरह। लेकिन सर ये आरोप है कि दुआरे सरकार 10 साल बाद चुनाव के पहले करना पड़ रहा है, तो इसमें कुछ छिपा हुआ है। सर मैं आ रहा हूं, आप मेरे साथ बने रहिए प्लीज। बाकी मेहमानों को इंट्रोड्यूस करा दूं, उनके पास भी चलना है। गुरु प्रकाश पासवान, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कौस्तुभ बागची हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बंगाल कांग्रेस के, उनसे बातचीत होगी। फौद हलीम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी सीपीआई की तरफ से अपना वर्जन रखेंगे। डॉक्टर शांतनु सेन, राज्यसभा सांसद, जाहिर है आप उनसे बातचीत कर रहे हैं। दीपक दीवान, सीनियर जर्नलिस्ट, वो भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। आप सभी मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन गुरु पासवान साहब, ये तोड़ फोड़ क्यों? नहीं, देखिए दिनेश जी, ऐसा है कि लोकतंत्र में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का अधिकार सभी के पास है। संविधान सबको अधिकार देता है। समस्या ये है ना दिनेश भाई कि पश्चिम बंगाल की जनता ही नहीं, टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता भी घुटन महसूस कर रहे हैं। अंग्रेजी में एक शब्द है क्लॉस्ट्रोफोबिया, तो ये क्लॉस्ट्रोफोबिया से पीड़ित हो गए हैं टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता। सरकार के कार्यकाल के आखिर में ये फोबिया सरकार के कार्यकाल के खत्म होते समय क्यों हो रहा है? तो ये अधिकार नहीं है क्या उन लोगों को? ये नहीं, बिल्कुल है, लेकिन टाइमिंग पर सवाल उठेंगे कि ऑपरेशन लोटस इस बार चुनाव के जो बाद होता था वो पहले हो गया क्या? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। हर नेता, हर जनप्रतिनिधि, जिसको भी लोकतंत्र पसंद है ना दिनेश भाई, वो एक ऐसी संगठन का हिस्सा ही नहीं रह सकता जहां परिवारवाद और वंशवाद को बढ़ावा दिया जाता है। वन मैन रूल, सिर्फ मैं, मेरा भतीजा, मेरा भांजा। अभिषेक बैनर्जी और ममता दीदी मिलकर के जिस प्रकार बंगाल का बेड़ा गर्क कर रही हैं, वो सब हम लोग को पता है। और पॉलिटिकल वायलेंस को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। राजनीतिक हिंसा को, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डायमंड हार्बर गए थे, उनके काफिले पे हमला हुआ, आक्रमण हुआ, 50 कार्यकर्ता हमारे घायल हुए, 8 अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, और वो ज्यूरिसडिक्शन का पाठ पढ़ाते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। सौगत राय जो टीएमसी के बड़े नेता है, नहीं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि आपने बहुत बड़ा विकेट लिया है। मतलब ये कह दूं कि आज के हिसाब से ये विराट कोहली जैसा या पहले कोई विवियन रिचर्ड जैसा कोई विकेट ले ले, ये वैसा कुछ है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।